एवरीवन, वेलकम टू जियो फॉर यू क्लासेस। आशा करता हूँ आप सभी लोग काफी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग 12th क्लास का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और आज का अपना टॉपिक का है माइग्रेशन। माइग्रेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही छोटा चैप्टर है, काफी मजा आने वाला है क्योंकि बड़े चैप्टर्स तो हमेशा कभी कभार थोड़े बहुत बोरिंग हो जाते हैं। ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, यानी कि बहुत ही कुछ 2 या 3 टॉपिक्स में हम इसको कवर कर लेंगे और इसमें बहुत सारी चीजें हमें पता चलेंगी। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि माइग्रेशन आखिर होता क्या है, उसकी डेफिनेशन को जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे टाइप्स उसके, कि माइग्रेशन के जो टाइप्स हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। उसमें हम जानेंगे रूरल अर्बन ये क्या होता है, रूरल टू अर्बन जो माइग्रेशन होता है वो किसके कारण होता है, ये सारी डिटेल में जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कॉजेस को, कि माइग्रेशन के कॉजेस क्या क्या होते हैं। उसमें कुछ पुश फैक्टर पुल फैक्टर होते हैं, उनके बारे में जानेंगे डिटेल में। उसके बाद हम कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में जानेंगे कि जो माइग्रेशन का हम जब टाइप्स पढ़ लेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस जब कॉजेस पढ़ लेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, कैसे वो प्रभाव डाल रहा है, कैसे वो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस उसके जानेंगे, किस तरीके से वो हमारे इंपैक्ट पे, हमारे इन्वायरमेंट पे इंपैक्ट डाल रहा है, किस तरीके से वो सोशल चेंज ला रहा है माइग्रेशन की वजह से, किस तरीके से इकोनॉमिक चेंज हो रही है माइग्रेशन की वजह से, तो किस तरीके से डेमोग्राफी में चेंज आता है, रूरल की अर्बन की डेमोग्राफी में कैसे चेंज आ रहा है। ये सारे कारण को हम जानेंगे विस्तार से, काफी डिटेल से इस चैप्टर में। तो जैसा मैंने कहा शुरू में, बहुत ही छोटा चैप्टर है जिसमें मैं ये 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं, टाइप्स, कॉजेस और कॉन्सिक्वेंसेस, और बहुत ही मजे में पढ़ेंगे। बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी कि कौन सा ऐसा शहर है जिसमें सबसे ज्यादा लोग जाते हैं काम करने, कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा लोग माइग्रेट कर रहे हैं, उसका कारण क्या है। तो ये सारी कुछ चीजें हम लोग सारी नॉलेज को ले लेंगे इसी चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं अपने माइग्रेशन से कि व्हाट इज माइग्रेशन। ठीक है, माइग्रेशन, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को जानते हैं कि आखिर में माइग्रेशन होता क्या है। इसको हिंदी में हम बोलते हैं प्रवास। तो माइग्रेशन की अगर हम डेफिनेशन को जाने, द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर either within a country or across an international border to settle in a new location is migration। यानी कि माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल, यानी कि पीपल की मूवमेंट है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, किसी एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक, either within a country यानी कि कंट्री के कंट्री में, और अक्रॉस एन इंटरनेशनल बॉर्डर यानी कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, टू सेटल इन अ न्यू लोकेशन, किसी नई लोकेशन पे सेटल होने के लिए। तो इसको हम बोलेंगे माइग्रेशन। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं माइग्रेशन को और इजी समझने के लिए। जैसे सॉरी, हम लोग सभी जो हमारे पेरेंट्स हैं, शायद बहुतों के पेरेंट्स, हम सबके पेरेंट्स गांव से माइग्रेट होके शहरों में आए। किस लिए आए? क्योंकि उन लोगों को काम चाहिए था। और मोस्टली जो लोग हैं, जो इंडिया से कुछ लोग हैं, वो बाहर जाते हैं किसके लिए? काम के लिए। तो ये क्या है? ये एक माइग्रेशन है। जैसे हमारे जो पेरेंट्स हैं वो पहले गांव में रहा करते थे, लेकिन उन्हें काम की जरूरत पड़ी, उन्हें रोजगार चाहिए था, पैसा कमाना था, तो उन्होंने शहर की तरफ रुख किया। क्यों शहर की तरफ? क्योंकि शहरों में उन्हें अपॉर्चुनिटीज दिखी। किस चीज की अपॉर्चुनिटी? उन्हें ये लगा कि शहरों में काम है, वहां पे जाके काम कर सकते हैं। शहरों में तो इतने सारे काम होते हैं ना, हम लोग जैसे दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में कितना सारा काम है, सारी चीजें। अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपके लिए काम है, अगर आप अनपढ़ हो तो आपके लिए भी बहुत सारे काम है। इतने सारे लोग रह रहे हैं तो काम तो अपने आप निकलेगा। तो गांव से वो लोग शिफ्ट होके कहाँ आए? शहरों में आए, एक कमाई के लिए, अपना एक रोजगार के साधन के लिए। तो आज वो लोग यहाँ पे सेटल हुए और इसलिए हम लोगों को भी उन्होंने वो फैसिलिटीज दे पाई, इसलिए हम एजुकेशन ले पाए और आप भी एजुकेशन ले पा रहे हो। तो ये कारण क्या था इसका, माइग्रेशन का? बहुत सारी कॉजेस थे ना, कॉजेस वो हम बाद में पढ़ेंगे, सिर्फ अभी हमें मतलब समझना था कि माइग्रेशन का क्या मतलब है। किसी भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर, किसी भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जब हम जाते हैं और वहां रहने लगते हैं तो उसको बोलते हैं माइग्रेशन। तो ये आसान भाषा में आपको समझ आ गया ना माइग्रेशन क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं इसके टाइप्स, कि माइग्रेशन के कुछ टाइप्स होते हैं। वो क्या होते हैं? वो 4 टाइप्स होते हैं। क्या? एक तो रूरल टू रूरल, रूरल तो सबको पता है ना, जो ग्रामीण क्षेत्र होता है उसको हम बोलते हैं रूरल, और अर्बन जो शहरी क्षेत्र होता है उसको हम बोलते हैं अर्बन। तो रूरल टू रूरल यानी कि एक ग्रामीण क्षेत्र से दूसरे ग्रामीण क्षेत्र में जाने को, वो एक पहला टाइप। द सेकेंड वन टाइप इज रूरल टू अर्बन, रूरल से यानी कि गांव से शहर की तरफ, रूरल टू अर्बन। दूसरा अर्बन टू अर्बन, और चौथा अर्बन टू रूरल यानी कि गांव से फिर शहर की तरफ।
तो ये 4 टाइप्स हैं जो हमें याद रखने हैं, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चारों टाइप्स, रूरल टू रूरल, रूरल टू अर्बन, अर्बन टू अर्बन और अर्बन टू रूरल, ये चारों टाइप्स हैं। अब ये हम, और इन चारों टाइप्स में अगर हम देखें तो हमें कुछ शहर अगर हम जाने, यानी कि कुछ स्टेट्स, तो दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, इवन हरियाणा, ये 4 कुछ ऐसे लीडिंग स्टेट्स हैं जो कि इन माइग्रेंट्स, यानी कि इन माइग्रेंट्स में आगे हैं, नेट इन माइग्रेंट्स में आगे हैं। अब नेट इन माइग्रेंट्स क्या होता है? नेट इन माइग्रेंट्स होता है यानी कि बाहर से जो अलग स्टेट से लोग इन स्टेट्स में आते हैं, यानी कि किसी एक प्लेस से दूसरी प्लेस में आ रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? नेट इन माइग्रेंट्स। यानी कि तो ये चारों स्टेट्स ऐसे हैं, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और हरियाणा, ये चारों स्टेट्स बाकी लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। इनमें बहुत कुछ फैसिलिटीज होंगी तभी तो ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, तभी तो यहाँ पे लोग आ रहे हैं। और वो जो मेजर फैसिलिटी है बेटा वो है, क्या है? वो है रोजगार। रोजगार बहुत बड़ी फैक्टर है लोगों का माइग्रेशन करने का, क्योंकि जो इसके आसपास के जो स्टेट्स हैं वो इतने बड़े नहीं हैं, इतना रोजगार पैदा नहीं करा पा रहे हैं, इसीलिए तो सबसे ज्यादा जो अट्रैक्ट कर रहे हैं महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, राजस्थान कह रहा हूं, हरियाणा, ये चारों स्टेट्स लीडिंग स्टेट्स हैं जहां पे और जो माइग्रेंट्स को ये अट्रैक्ट करते हैं। और महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जो इन माइग्रेंट्स में सबसे आगे है, महाराष्ट्र। और मुंबई, अगर सिटी की बात हो तो मुंबई सिटी जो एक सिटी है जो इन माइग्रेंट्स में सबसे ज्यादा है। वहीं यूपी और बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करें, ये दो एक ऐसे स्टेट्स हैं जो नेट आउट माइग्रेंट्स में ज्यादा हैं। अब ये नेट आउट माइग्रेंट्स क्या हो गया? नेट आउट माइग्रेंट्स यानी कि जो यूपी और बिहार के जो लोग हैं ये सबसे ज्यादा नेट आउट माइग्रेंट्स कर रहे हैं, यहां से ज्यादातर शिफ्ट हो रहे हैं किसी और स्टेट्स में, कारण रोजगार के लिए। तो हमें ये 2 फैक्ट याद रखने हैं कि जो महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, ये 4 स्टेट्स लीडिंग स्टेट्स हैं इन माइग्रेंट्स में, और सबसे ज्यादा फर्स्ट नंबर पे है वो है महाराष्ट्र। और अगर सिटी की बात आए तो मुंबई, और अगर नेट आउट माइग्रेंट्स की बात आए तो यूपी और बिहार ये सबसे आगे हैं। ठीक है, तो ये होगी बेटा टाइप्स की बात। अब हम जानते हैं कारण क्या है इसका, नेट आउट माइग्रेंट्स या फिर नेट आउट माइग्रेंट्स का या माइग्रेंट्स का कारण क्या है। तो कॉजेस हैं, तो हमारे 2 कॉजेस हैं माइग्रेशन के, एक पुश फैक्टर और एक पुल फैक्टर। ये दोनों हमें याद रखने हैं। क्या है बेटा? एक पुश फैक्टर और एक पुल फैक्टर। अब पुश फैक्टर क्या कहलाएगा? पुश फैक्टर मतलब कोई भी जो लोग हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को मजबूर हो रहे हैं। जाना कोई नहीं चाहता, मैं आपको सच बताऊं, अगर सबको अपनी जो जहां जन्म स्थान होता है ना, जिन्हें जन्मभूमि बोलते हैं, वो सबको बहुत प्यारी होती है। आप बच्चों को भी बहुत प्यारी होगी, या जिस शहर में हम लोग रहते हैं उससे भी हमारा एक अलग ही लगाव हो जाता है। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूं तो मेरा एक दिल्ली से बहुत ही अलग लगाव है। ऐसी मेरे जो पेरेंट्स हैं वो उत्तर प्रदेश से हैं, तो उनको उत्तर प्रदेश से अपने जहां वो गांव में, जिस गांव में रहते थे, वो लोग अभी भी जाते हैं, तो अभी भी वो उनकी जो इमोशन है वो उससे जुड़े हुए हैं, क्योंकि जन्म स्थान सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको छोड़ना कोई नहीं चाहता है। लेकिन कुछ मजबूरियां हैं जो छुड़ाती हैं। अब वो क्या मजबूरियां हैं, वो क्या कॉजेज हैं जो एक मजबूर कर रहे हैं माइग्रेशन के लिए, तो वो हम ये पढ़ रहे हैं। तो जो पुश फैक्टर है, पुश फैक्टर यानी कि एक जगह हमें पुश कर रही है, पुश मतलब यही तो होता है कि पुश कर रही है, धक्का दे रही है, और उसका कारण क्या क्या है? पॉवर्टी यानी कि गरीबी। जो स्थान पे गरीबी है, लोगों पे रोजगार नहीं है, तो वो क्या करते हैं? किसी दूसरे शहर में जाते हैं। तो एक कारण पॉवर्टी है। उसके बाद लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज। बेसिक फैसिलिटीज में क्या आता है बेटा? हेल्थ आती है, एजुकेशन आता है ना। तो ये जो एजुकेशन, हेल्थ, ये जो बेसिक फैसिलिटीज है, इसका भी अभाव होना, ये भी एक पुश फैक्टर का कॉज है। उसके बाद नेचुरल डिजास्टर्स लाइक अर्थक्वेक, सुनामी, और भी बड़े बड़े जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, तो वो मजबूरी में क्या करते हैं लोग, जैसे कोई एक गांव होते हैं, आप लोगों ने हमेशा देखा हो पहाड़ी इलाकों पे अगर गांव होते हैं, वहां पे अर्थक्वेक आता है, पूरे गांव के गांव उजड़ जाते हैं, तो लोग क्या करते हैं, उनके घर बार सब चले गए, तो उन्हें मजबूरी में एक गांव से दूसरी प्लेस पे शिफ्ट होना पड़ता है। तो नेचुरल डिजास्टर भी एक बहुत बड़ा कारण है माइग्रेशन का, पुश फैक्टर का। ठीक है, तो ये 3 अपने पुश फैक्टर के कॉजेज हो गए। माइग्रेशन के क्या कॉजेज है? माइग्रेशन हैज 2 कॉजेज,
फर्स्ट वन इज पुश फैक्टर एंड द सेकंड वन इज पुल फैक्टर। अब पुश फैक्टर के भी कुछ हमने कारण पढ़े कि गरीबी के कारण लोग माइग्रेट करते हैं, लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज जिसमें हेल्थ है, एजुकेशन है, इन सब के चक्कर में भी लोग माइग्रेशन करते हैं, नेचुरल डिजास्टर के चक्कर में भी लोगों को माइग्रेशन करना पड़ता है। अब हम जानते हैं पुल फैक्टर। पुल फैक्टर क्या है? यानी कि पुश फैक्टर तो हमें देख लिया कि एक जगह से दूसरी जगह हमें जाना पड़ रहा है, लेकिन जो दूसरी जगह हम जाना पड़ रहा है वो उस जगह में ऐसा क्या है जो हमें वो पुल फैक्टर, मतलब वो एक पुल फैक्टर बन रहा है। तो उसकी एक सबसे अच्छी जो कारण है, जो कॉजेज है, एक तो बेटर अपॉर्चुनिटी। वहां पे बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। अगर हम बड़े शहर की बात करें, अपने इंडिया के बड़े बड़े शहर, मेगा सिटीज, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, यहाँ पे कितने लोग, आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोग अगर कोई दिल्ली में नहीं रह रहा है या किसी अदर स्टेट्स में रह रहा है, तो आप लोगों का भी यही एम होता है ना कि पढ़ लिख के बड़े बड़े सिटीज में ही आओगे, मेगा सिटीज में ही आओगे। तो ये कारण है, आप लोग भी एक माइग्रेशन ही करोगे। किसके कारण? बहुत से बच्चे प्रिपरेशन करने आते हैं दिल्ली में, मुंबई में या इलाहाबाद, ऐसे बड़े बड़े सिटीज में जाते हैं अपने शहर को छोड़ के। क्या आप लोगों को अच्छा लगता है? बिल्कुल नहीं अच्छा लगता होगा आप लोग। तो ये कारण है, यही तो कारण है बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए कि वहां उन शहरों में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, इसलिए वो अट्रैक्ट करती हैं। उसके बाद रेगुलर वर्क, वहां पे काम है इसलिए लोग वहां पे जाते हैं। एजुकेशन है, हेल्थ है, इंटरनेट, एंटरटेनमेंट के सोर्स है। तो ये सारे कॉज हैं पुल फैक्टर के। ये सारी चीजें अट्रैक्ट करती हैं एक इंसान को माइग्रेशन करने के लिए। तो ये हो गए टाइप्स, ये हो गए कॉजेस। ये दोनों ही आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। माइग्रेशन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। अगर हमसे टाइप्स पूछे जाए तो ये चारों टाइप्स इंपॉर्टेंट है, ये दोनों फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है और कॉजेस इंपॉर्टेंट है। अब माइग्रेशन पढ़ लिया हम लोगों ने, टाइप्स पढ़ लिए, कॉजेस पढ़ लिए। अब इसके कुछ सिग्निफिकेंस को जानते हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस को जानते हैं कि इससे प्रभाव क्या पड़ता है। ठीक है, तो अब हम उनको जानते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं। तो अपने चैप्टर का लास्ट टॉपिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन। अपने कुछ 4-5 कॉन्सिक्वेंसेस हैं। एक तो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेस, सोशल कॉन्सिक्वेंसेस, एनवायरमेंट कॉन्सिक्वेंसेस और अदर्स। ये पांचों हमें याद रखने हैं। अब इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है? मैंने यहाँ पे रेमिटेंस लिखा। अब ये रेमिटेंस होता क्या है? रेमिटेंस इज लाइक जो हम लोग अपने जो शहर में जैसे होता है ना, एक परिवार, एक गांव के परिवार से एक बच्चा शहर चला गया है, वो वहां कमा रहा है और वहां से वो अपने घर पे पैसा पहुंचवाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? इस पैसे को हम बोलते हैं रेमिटेंस। ऐसे ही कोई विदेश में बच्चा जाता है, एनआरआई जिसे हम बोलते हैं, वो अपने विदेश से करेंसी पहुंचाता है हमारे भारत में अपने परिवार को, उसको हम बोलते हैं रेमिटेंस। तो ये बहुत ही बड़ा सोर्स बन जाता है उस परिवार के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है उस परिवार की आजीविका के लिए। ठीक है, तो वो इसी से अपना पूरा साधन, जो भी अपनी काम काज है, वो इस रेमिटेंस से करते हैं। वही डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेस, ये क्या करते हैं? इम्बैलेंस इन एज एंड सेक्स कंपोजिशन, ये एक कारण बन जाता है। डेमोग्राफिक चेंज हो जाएगी ना, जो रूरल टू अर्बन, जो अपना माइग्रेशन है रूरल टू अर्बन, तो जो रूरल के जो मेल, खासकर मेल ही तो आते हैं, तो ये जो मेल हैं वो सारे शहर पहुंच जाते हैं। तो और जो गांव है, जो रूरल एरिया है, वहां की जो डेमोग्राफिक है वो तो चेंज ही हो जाएगी ना, वहां पे तो मोस्टली फीमेल ही रहेंगी। तो ये चेंज एज सेक्स में और सेक्स कंपोजिशन में बहुत बड़ा चेंज आ जाता है इसके कारण। उसके बाद सोशल कॉन्सिक्वेंसेस, ये सोशल कॉन्सिक्वेंसेस में क्या होता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ पीपल फ्रॉम डाइवर्स कल्चर। ये तो हम लोग बाहर बड़े शहर में देखते हैं, किसी का भी शहर, किसी का बहुत ही कम बर्थ प्लेस होता है, अलग अलग सिटीज या अलग अलग शहर से, अलग अलग राज्यों से लोग आके एक जगह रहते हैं और सबके कल्चर क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं। बड़े बड़े शहरों में हम देखते हैं ना कि दुर्गा पूजा भी उसी तरीके से मनाई जा रही है जैसे वेस्ट बंगाल में मनाते हैं बड़े शहरों में। तो ये सारा कल्चर है। छठ पूजा बिहार से बड़े बड़े शहरों में, हम दिल्ली में देखते हैं, मनाई जाती है, और जो आसपास के लोग हैं वो भी सीख जाते हैं, वो भी उनके साथ एंजॉय करते हैं। तो ये क्या है? इंटरमिक्स हो जाता है हमारा कल्चर। इसके बाद एनवायरमेंट कॉन्सिक्वेंसेस, एनवायरमेंट पर बेटा बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है? प्रेशर ऑन द एग्जिस्टिंग सोशल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर सारे लोग शहर से उठ के गांव से माइग्रेट करके शहर आ जाते हैं, तो शहर पे जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा पड़ जाता है। हम लोग दिल्ली, मुंबई, ये जो बड़े शहर है, इन पे प्रेशर देख ही रहे ना, कैसे मेट्रो बसेस हमेशा भरी रहती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना प्रेशर हो जाता है। बाकी जो फैसिलिटीज है, हेल्थ, एजुकेशन, सारे सिस्टम पर क्या हो जाता है? एक तरीके से प्रेशर क्रिएट हो जाता है इस माइग्रेशन की वजह से। उसके बाद अदर्स में तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स को सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। कैसे?
अगर जो एक शादी होती है, अगर एक मेल और फीमेल उन दोनों की जो शादी होती है, जो मेल है वो तो शहर आ जाता है लेकिन फीमेल को गांव में ही छोड़ के, तो उसका जो मेंटली प्रेशर है वो कितना बेटा क्रिएट हो जाता है, सारी चीजें उसी को ही देखनी है, अपने पार्टनर के साथ अलग रहना है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो प्रेशर है वो क्रिएट हो जाता है फीमेल के लिए। और भी बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं, लेकिन हमें जो बेसिक चीजें हैं वो हमें यही याद रखने हैं और इनको थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करके अपना एग्जाम में अगर हमसे पूछा जाए तो हमें वो कर देना है। ठीक है, आई होप आप लोगों को काफी अच्छे से समझ आ गया होगा माइग्रेशन वाला टॉपिक। अगर नहीं समझ आता है तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बता दिया करो ताकि मैं और अच्छे से आपको पढ़ा सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।